नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं पनामा और ट्रंप के बारे में। रिसेंटली ट्रंप ने पनामा को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी और उस स्टेटमेंट के बाद हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी पनामा के बीच में और अमेरिका के बीच में। तो ऐसा क्या कहा था ट्रंप ने जिसकी वजह से पनामा और आपकी ट्रंप के बीच में हम कह सकते हैं रिश्ते खराब होते हुए नजर आए। और आज का जो दिन है 31 दिसंबर 2024, ये पनामा के लिए क्यों खास है, या फिर हम बात करें 31 दिसंबर क्यों खास है पनामा के लिए। एक तरफ तो पनामा में खुशी का माहौल है और दूसरी तरफ डर का माहौल है ट्रंप की वजह से। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी की सारी अपडेट आपको समय समय पे मिलती रहे। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं इस थंबनेल के साथ में जो हमने पीछे यहाँ पे लगाया हुआ है। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। ट्रंप के अल्टीमेटम से पनामा में गुस्सा, क्या ट्रंप आज पनामा कैनाल पर कब्जा करेंगे। तो जानते हैं कि आज के दिन इतना ज्यादा कह सकते हो दुख या डर जो है वो पनामा के अंदर क्यों है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पनामा कैनाल कहां पे है। तो एक स्लाइड जो है वो हम चेंज कर लें एक बार भाई। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको नजर आएगी भाई पनामा कैनाल। इस एरिया में देखो ये जो है ये पनामा कैनाल जाती हुई नजर आएगी। ये तो हमने देख लिया कि ये पनामा कैनाल जो है ये हमें कहां मिलेगी। अब बात यह आती है कि किस तरीके से ये विवाद स्टार्ट हुआ। तो जैसा कि हम सभी को पता है ट्रंप का कि ट्रंप ने कनाडा को लेके स्टेटमेंट दी थी, ग्रीनलैंड को लेके स्टेटमेंट दी कि हम ग्रीनलैंड परचेज करना चाहते हैं, कनाडा 51st स्टेट होगा अमेरिका का। इस तरीके के बयान जो है ये काफी दिए और उन्हीं के चलते हुए इन्होंने एक बयान और दिया कि अगर पनामा से पनामा कैनाल नहीं संभाली जाती तो वो पनामा कैनाल हमें वापस लौटा दे। अब इसका मतलब क्या है वापस लौटा दे? क्या पहले ही अमेरिका के पास ही थी? तो डेफिनेटली ये अमेरिका के पास थी। अब ये जो पनामा कैनाल है इसको बनाने की शुरुआत कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कहानी 1516वीं शताब्दी के अंदर स्टार्ट हुई। और जब 16वीं शताब्दी के अंदर नहीं बन पाई तो लगभग आपका 1800 के आसपास आके फ्रांस ने इस कैनाल को बनाना स्टार्ट किया। पर फ्रांस जो है इस कैनाल को पूरा नहीं कर पाया। लगभग फ्रांस के यहाँ पे 20 से 22 हजार वर्कर्स जो हैं येलो फीवर की वजह से मारे गए। तो जब फ्रांस कंप्लीट नहीं कर पाया तो फ्रांस ने ये कैनाल का जो प्रोजेक्ट है वो दे दिया कुछ पैसों में किसे, अमेरिका को। और अमेरिका ने इस कैनाल को डेवलप किया और डेवलप करने के बाद अमेरिका ने 1914 से लेके 1999 तक यानी 1999 तक अपना अधिकार जमा के रखा पनामा कैनाल के ऊपर और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर। 31 दिसंबर 1999 को पनामा कैनाल जो है वो पनामा को सौंप दी जाती है जिमी कार्टर के द्वारा। जिमी कार्टर यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका अभी हाल ही में 2 या 3 दिन पहले निधन हुआ है, जो कि हरियाणा में भी आए थे और एक गांव का नाम कहीं ना कहीं उनके नाम पे भी रखा गया है। तो जिमी कार्टर काफी अच्छे पॉलिटिशियन माने जाते हैं, काफी अच्छे अमेरिका के राष्ट्रपति माने जाते हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 1999 को क्या किया भाई, वापिस लौटा दी पनामा कैनाल पनामा के लोगों को। अब आज के दिन अगर आप देखोगे तो इस बात को 25 साल पूरे हो चुके हैं और पनामा के लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमें 25 साल पूरे हो चुके हैं पनामा कैनाल के साथ में। पर दूसरी तरफ आपका स्टेटमेंट दी किसने, ट्रंप ने, कि भाई जो पनामा है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ या टैक्स लगाता है जब हमारी शिप्स यहां से गुजरती हैं उनके ऊपर। तो या तो वो टैक्स कम करें और मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करें, या फिर वो पनामा कैनाल हमें वापस लौटा दे, वॉशिंगटन को वापस दे दे, क्योंकि इसके ऊपर कभी ना कभी हमारा अधिकार था। ये बात आपकी ट्रंप ने कही। उसके साथ में अगर हम देखें तो हमें क्या सुनने को मिलता है, ट्रंप ने ये भी आरोप लगाए पनामा के ऊपर कि जो ये पनामा कैनाल है इसके अंदर से लगभग आपका जो ट्रेड होता है 74% कार्गो शिप्स जाती हैं किसकी, अमेरिका की, 21% आपकी जाती है किसकी, चाइना की। तो ट्रंप ने ये कहा कि आपका पनामा के अंदर चाइना का प्रभाव जो है काफी बढ़ चुका है और हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो वो चाइना के प्रभाव को कम करे और अगर कम नहीं करता है तो वो क्या करे, हमें वापस लौटा दे पनामा कैनाल। यानी चाइना को लेके भी आरोप लगाया गया है पनामा के ऊपर कि भाई चाइना कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कर रहा है। वहीं पनामा के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये बात कही है कि चाइना किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर रहा पनामा को या पनामा कैनाल को, वो सिर्फ एक सोच है ट्रंप की और इस चीज को लेके काफी विरोध जताया जा रहा है।
यहां पे अगर हम बात करें तो पनामा के लोगों ने क्या कहा पनामा कैनाल को लेके, तो पनामा कैनाल को लेके पनामा के लोगों की अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि पनामा जो है इस चीज से या इस कैनाल से काफी फायदा भी कमाया है पनामा ने। कुछ लोगों का मानना है कि फायदा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा होता है। पर रियलिटी ये है कि पनामा इससे काफी प्रॉफिट जो है वो बना रहा है पनामा कैनाल से, क्योंकि आपके टैरिफ ड्यूटीज लेते हैं, यहां से अगर कोई शिप जाती है तो उससे पैसे लेते हैं। जबकि यहां पे अगर हम बात करें तो चलो पनामा इससे पैसे बना लेगा, पर कुछ लोगों का मानना यह है कि आम लोग जो है पनामा के वो इसी कारण यूनाइटेड है, इसी करके इकट्ठा है कि पनामा कैनाल उनकी है और कहीं ना कहीं वो इनके देश के अंदर पैसे लेके आएगी और उससे डेवलपमेंट होगा। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ये कहा है कि पनामा कैनाल से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को, इनको फायदा हुआ है, ना कि आम लोगों को। तो लगभग 25 साल हो चुके हैं आज आप बोल सकते हो, और इन 25 सालों में पनामा ने काफी बार इसके ऊपर खर्चा भी किया है और कमाया भी है। पर वहीं पे हम रिसेंटली ये भी सुन रहे थे कि पनामा कैनाल जो है उसको वाइड करने की या चौड़ी करने की बात करी जा रही है, ताकि और ज्यादा कार्गो शिप्स यहां से जा सके, और अगर ज्यादा कार्गो शिप जाती है यानी प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब यहां पे इसी चीज को कि भाई आज 31 दिसंबर है और ट्रंप ने क्या कहा था, हमें वापस लौटा दो, तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि ट्रंप इसको हमसे वापस ना ले ले। अगर वापस लेता है तो पनामा की अर्थव्यवस्था में हमें काफी गड़बड़ जो है वो देखने को मिल सकती है, या काफी गिरती हुई नजर हमें आएगी पनामा की अर्थव्यवस्था। पर यहाँ पे एक बात तय है कि फिलहाल आज के दिन तो ट्रंप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रंप जो है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, यानी अभी उन्होंने पावर नहीं संभाली। वो पावर आपका संभालेंगे कब, 20 जनवरी 2025। तो यानी अभी तो पनामा सेफ है, पर आने वाले समय में पनामा के लिए काफी चिंताएं जो हैं वो बढ़ सकती हैं ट्रंप को लेके, क्योंकि जैसे ही ट्रंप पावर संभालेंगे तो इस व्यक्ति का कोई कंफर्म नहीं है कि ये किस तरीके की स्टेटमेंट देगा, किस तरीके से डील करेगा पनामा के साथ में। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी होंगी। जैसे ही पनामा कैनाल को लेके या पनामा को लेके कोई भी अपडेट आएगी तो डेफिनेटली मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे हमने एक पहले वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा सा डिटेल में पनामा कैनाल का जिक्र किया है। अब एक और अपडेट आई है तो उस अपडेट को भी हमने आप तक पहुंचाने का काम जो है वो किया है। चीजें आई थिंक बेहतरीन लगी होंगी, समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। पर एक दो न्यूज आर्टिकल देखते हैं क्या लिखा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया, रिटर्न पनामा कैनाल, ट्रम्प्स शॉकिंग स्पीच। उसके बाद क्या लिखा गया है, ट्रम्प्स ब्रूटल डिगेट चाइना ओवर पनामा कैनाल, यानी चाइना का जिक्र यहाँ पे किया गया है। ये अल जजीरा का एक आर्टिकल है, या आप कह सकते हो एक इन्होंने इमेज तैयार करी थी, उस पर लिखा है डोनाल्ड ट्रम्प पनामा कैनाल डिस्प्यूट। क्या डिस्प्यूट है वो मैंने अभी आपको समझाया है, तो आई थिंक ये चीज तो आपको आगे समझ। अब हम कुछ और बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम्स को लेके। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते होंगे, और अगर नहीं करना चाहते तो आपके रिलेटिव, आपके कह सकते हो फैमिली में फ्रेंड या कोई भी सर्कल में अगर प्रिपेयर करना चाहता है तो डेफिनेटली उसे आप रिकमेंड कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस। यहाँ पे एक बैच तो स्टार्ट होगा कल 1 जनवरी 2025 को, और ये बैच रहेगा आपका अप्रैल तक, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा 2025 में। दूसरा बैच हम स्टार्ट करेंगे आपका 1 अप्रैल 2025 को, और जो 1 अप्रैल 2025 को बैच स्टार्ट होगा उसमें कौन कौन स्टूडेंट्स एनरोल कराएं, क्लास 11th में जो होंगे इस बार, क्लास 12th में जो होंगे, या फिर 12th पास कर चुके होंगे, ठीक है, वो स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कराएं। ये जो स्टूडेंट हैं 11th और 12th के, ये अपनी स्कूलिंग भी करेंगे हमारे साथ में और एनडीए के लिए प्रिपेयर भी करेंगे। साथ में ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए एक स्पेशल बैच होगा जो सिर्फ आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर कराएगा, एनडीए के लिए। फैसिलिटीज सारी अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर और बताता हूँ, अगर आप पूछना चाहें तो इस फोन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं 9812579188। तो ये तो है भाई इस चीज के बारे में अचीवेक्स एकेडमी की तरफ से ये बैचेस अनाउंस किए गए हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो जाएं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च करें एग्जाम टॉक्स। अगर वहां पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें, अगर फॉलो का ऑप्शन है
तो फॉलो करें, क्योंकि एग्जाम टॉक्स आपका अपना चैनल है जहां पे आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर एक नई अपडेट के साथ। तब तक मैं आप सभी से अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।